साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube वीडियो में। इस वीडियो के अंदर मैं हूं आपके साथ आपका जाना पहचाना दोस्त, चिकित्सक और मित्र डॉक्टर रामकेश परमार। इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं आज एक बहुत ही सामान्य और कॉमन समस्या, जिसके दर्जनों पेशेंट्स हमारे पास रेगुलर ओपीडीज में आते हैं। जी हाँ, मैं आपके साथ आज बात करूंगा एक बहुत कॉमन समस्या की। और दोस्तों, आप जानेंगे कि ये इतनी कॉमन समस्या है कि आपका इस वीडियो को पूरा देखने का मन करता ही रहेगा और वीडियो को आप देखते ही रहेंगे। साथ में इस वीडियो को देखने के बाद आप इतना सक्षम हो पाएंगे कि आप इस समस्या या बीमारी के बारे में पूरा जान सकेंगे, अपने आप को उस बीमारी से बचाव रख सकेंगे, अपने आप को उस बीमारी से इलाज करने की स्थिति में आप आ जाएंगे और दूसरे लोगों को गाइड भी कर सकेंगे। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप अंत तक देखें, पूरा देखें और समझने की कोशिश करें, समय देने की कोशिश करें। जी हाँ दोस्तों, मैं आपके साथ आज कर रहा हूँ बात एलर्जी की। दोस्तों, दो कॉमन समस्याएं। आज से पहले हम बात करते थे तो हमारे पास बात होती थी इन्फेक्शंस, बहुत सारी बीमारियाँ, टाइफाइड, टीबी, मलेरिया, डेंगू, ऐसी बातें होती हैं, अभी भी बात करते हैं हम। बट दो कॉमन समस्याएं जो हमारी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं बॉडी के रेस्पॉन्स का रोल होता है, हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है उन समस्याओं से, ये रोल होता है। हाँ दोस्तों, मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ एलर्जी एंड इम्यूनोलॉजी। एलर्जी और इम्यूनोलॉजी ये दो ऐसी समस्याएं हैं जिसमें हमारी बॉडी का एक रेस्पॉन्स किसी हमारे आसपास जो चीज़ें हैं उनके लिए किस तरह से है, इस रेस्पॉन्स का जो रेस्पॉन्स आता है उससे जो समस्याएं क्रिएट होती हैं वो बीमारियां बन जाती हैं। मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ एलर्जी संबंधी बीमारियों की। एलर्जी संबंधी बीमारियां कौन कौन सी होती हैं, कैसे होती हैं, क्या सावधानियां हम बरत सकते हैं। तो एलर्जी संबंधी बीमारियां क्या क्या होती हैं, किस तरह से हम इनसे बचें, क्या रोकथाम है, इसको चर्चा मैं आपके साथ करूंगा। ध्यान से इस वीडियो को देखें और बीमारियों को आप समझने की कोशिश करें। दोस्तों, एलर्जी क्या है? जब कोई भी कारण, कोई भी एलर्जन, कोई कारक, कोई भी चीज़ हमारी बॉडी के अंदर संपर्क में आती है तो वो बॉडी हमारे उस कारण से एक अन्यथा वे में रिएक्ट करती है, ज़्यादा वे में रिएक्ट करती है, और जिसके कारण से हमें उससे समस्याएं उत्पन्न होती हैं और वो बीमारियों का रूप ले लेती हैं। इसको हम एलर्जी बोलते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि कोई व्यक्ति मेरे पास आता है, पेशेंट आता है, वो कि साहब मैं घर से बाहर निकलता हूँ, गलती से अगर मैं धूल के संपर्क में आ गया तो मेरी नाक बंद हो जाती है, छाती जाम हो जाती है, गले में खराश आता है, आँखों में खुजली होती है, आंखों में सन्नपन आ जाता है, लाल हो जाती है। इस तरह की समस्याएं अगर किसी को होती हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं कि दो व्यक्ति निकले, एक को इस तरह की समस्याएं हुई, दूसरे को ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई, तो ये क्या है? ये उस व्यक्ति के बॉडी का रेस्पॉन्स है जो एक नॉर्मल कारण को एग्जर्वेट में रिएक्ट कर रहा है और उसको दिक्कत हो रही है। इसी प्रक्रिया को जो कि दूसरे व्यक्ति में नहीं है बट एक में किसी कारण से हो रही है, उसे हम एलर्जी बोलते हैं। ये हमारी बॉडी की इनहेरेंट प्रॉब्लम होती है जो किसी किसी व्यक्ति को इसे सफ़र करती है। ये एलर्जी कितने तरह की होती है, क्या क्या हो सकता है? देखिए, एलर्जी कई रूपों में आ सकती है। कॉमनली जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन डॉक्टर्स के पास, हमारे पास जो मरीज पहुंचते हैं, उनकी जो प्रेजेंटेशंस हैं वो क्या क्या कॉमन है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले हमारे पास जहाँ भी नेजल्स ओपनिंग होती हैं या हमारी म्यूकोजा डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है, वहाँ एलर्जियाँ बहुत कॉमन है। जैसे सबसे पहले पेशेंट्स हमारे पास आंखों के अंदर रेडनेस, आंखों में लालपन, आंखों से पानी आना, आंखों में खुजली होना, इस तरह की समस्याओं से आते हैं, जिसे हम एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। यानी कि एलर्जी के कारण उसकी आंखों की म्यूकोजा है, उस एलर्जन से रेस्पॉन्स हुई, उसको दिक्कत हो गई, यानी कि आंखों की एलर्जी हो गई, या इसको हम एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस भी कहते हैं। दूसरे पेशेंट हमारे पास आते हैं, नाक से पानी आना, छींक आना, नाक ब्लॉक होना, सांस में तकलीफ रहना, नेजल पॉलिप्स बढ़ जाना, लेकिन नेजल एलर्जी, इस तरह के पेशेंट्स को हम एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं। नाक के अंदर जो म्यूकोजा है, जब एक ओपनिंग्स के अंदर जो म्यूकोजा है उसके अंदर समस्या उत्पन्न हो जाती है, एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं। तीसरे तरह के पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, गले के अंदर दिक्कत होना, सूख जाता है गला, भारी हो जाता है, इवन श्वास नली तक दिक्कत होती है, छाती में भारीपन, छाती के अंदर जाम होना, छाती में सीटी जैसी आवाज़ आना, किसी किसी पेशेंट्स को सांस लेने में तकलीफ हो जाती है, जिसे हम अपर एयरवे एलर्जीज और एलर्जिक ब्रोंकाइटिस एंड एलर्जिक ब्रोंकाइटिस या ब्रोंकियल अस्थमा, दमे के रूप में रूप ले लेती है, इस तरह की एलर्जी बोलते हैं। तीसरा टाइप। चौथा टाइप हमारे पास कॉमनली पेशेंट्स आते हैं
शरीर में खुजली होना, स्किन पर लाल निशान चकत्ते पड़ना, अर्टिकेरिया, एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, स्किन की एलर्जीज। तो स्किन एलर्जी, ये 4 कॉमन प्रेजेंटेशंस हमें मिलते हैं। आंखों के अंदर एलर्जी, नाक से एलर्जी, गले में श्वास नली में एलर्जी और कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस यानी कि स्किन की एलर्जी। इन चारों तरह की एलर्जीज में हमें पेशेंट्स प्रेजेंटेशन के रूप में मिलते हैं और जो समस्याएं क्रिएट होती हैं ये 4 कॉमन एलर्जी के रूप में। इसके अलावा एलर्जी कहीं भी हो सकती है, जहाँ भी ओपनिंग्स ऑफ म्यूकोजा हैं। छोटे बच्चों के अंदर हम बात करें तो जब बच्चे डायपर पहनते हैं तो उसके डायपर रैश हो जाते हैं, जो कि उसकी एलर्जी जो लेटरिन के आसपास के रास्ते के आसपास एलर्जी होती है, जिसको हम एडल्ट डायपर रैश बोलते हैं। तो एलर्जी कहीं भी हो सकती है, बट कॉमन हमारे पास एज ए क्लिनिशियन जो पेशेंट्स मिलते हैं वो 4 तरह की एलर्जी होती हैं। स्किन एलर्जी, नाक की एलर्जी, आँख की एलर्जी और गले और श्वास नली की एलर्जी। इस एलर्जी का क्या इलाज है, क्या ट्रीटमेंट है, क्या प्लान है, कैसे करें बचाव, ये और अधिक जानना जरूरी है। साथियों, ये हमारी बॉडी की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। जिसको दिक्कत हुई है उसकी बॉडी की प्रॉपर्टी है। एक एक्सपर्ट एलर्जी स्पेशलिस्ट चिकित्सक होने के नाते मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सबसे अच्छी चीज होती है कि हमारी बॉडी किस लेवल से उस एलर्जन को रिएक्ट कर रही है, नंबर 1। दूसरा, किस किस एलर्जन को कॉमनली हमारी बॉडी रिएक्ट कर रही है, दूसरा, नंबर 2। ये 2 टेस्ट होते हैं। जब आपको लग जाता है पता कि आपको एलर्जी है तो आप ये 2 चीज़ों के बारे में अपने चिकित्सक से भी चर्चा करें और आप खुद भी सोचें कि मुझे किस किस चीज़ से एलर्जी है, इसे मुझे पता करना चाहिए। साथ में मेरी बॉडी के अंदर एलर्जन है कितना रेस्पॉन्स उसका मुझे पता करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें कि ब्लड के अंदर क्या टेस्ट, इओसिनोफिल काउंट्स जो कि एलर्जी WBC होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन लेवल जो ब्लड में एलर्जी के रेस्पॉन्स के कीटाणु होते हैं, इनका पता करना चाहिए, जिसके लिए हम टोटल इओसिनोफिल काउंट एंड IG लेवल का टेस्ट कराते हैं। साथ में ही लंग्स के अंदर अगर इससे कोई दिक्कत है, निजी के अंदर कोई दिक्कत है, ब्लॉकेज कितना है, उसके लिए नेजल टेस्ट होता है या फिर लंग्स का पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होता है। इसको करने के बाद में हमारे प्रेजेंटली बॉडी में एलर्जी की क्या स्थिति है, हमारी बॉडी उस एलर्जन को किस लेवल तक रिएक्ट कर रही है, ये हमें पता चल जाता है। दूसरा टेस्ट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा मरीजों को कहता हूँ, थोड़ा कॉस्टली होता है, इसकी कॉस्टिंग 3 से 4 हज़ार रुपये तक जाती है, बट इसको हम बोलते हैं स्किन प्रिक एलर्जी टेस्टिंग। इससे जो कॉमन एलर्जन कारण है उनका रेस्पॉन्स हमारी स्किन में चेक किया जाता है, जो पॉजिटिव मिलने पर हमें इसका बहुत फायदा होता है, क्योंकि एलर्जी को हम डिसेंसिटाइज कर सकते हैं। 100% खत्म करना इसके लिए बहुत मुश्किल होता है, लंबा समय लगता है, हमारी बॉडी को हमें डिसेंसिटाइज करना पड़ता है। तो सबसे पहले जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग इस वीडियो को देखें, लाइक और सब्सक्राइब करें, बट ये समझें कि हमें कौन कौन से टेस्ट कराने हैं। जब भी आप चिकित्सक को दिखाने जाओ, आपका इओसिनोफिल काउंट लेवल, आपका IG लेवल, आपका पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, जिस तरह की एलर्जी है उसके हिसाब से टेस्ट, और स्किन प्रिक टेस्टिंग कराएं कि आपको किस किस चीज़ से एलर्जी है। इसको चेक करने के बाद में आपका जो फिजिशियन चिकित्सक है वो फिजिशियन चिकित्सक आपको डिवाइड करता है कि किस कैटेगरी में मेरा पेशेंट फॉल होता है। उसके बाद में आपको उस कैटेगरी फॉल के हिसाब से, सिम्टोमेटोलॉजी के हिसाब से ट्रीटमेंट दिया जाएगा, जो 2 तरह का होगा। एक ट्रीटमेंट तो आपकी बीमारी को कंट्रोल करेगा, जैसे दवाई दी आपको आराम मिल गया। दूसरा रहेगा रिलीवर मेडिकेशंस, जो आपकी बीमारी को खत्म करने की कोशिश करेंगे। बीमारी को परमानेंट खत्म करने के लिए 2 चीजें हमारे पास सामने आती हैं। बहुत सारे हमारे मरीजों का यही प्रश्न होता है, दर्जनों पेशेंट्स आते हैं कि साहब दवाई तो बहुत ले ली मैंने, पर ये मेरी बीमारी परमानेंटली ठीक नहीं हो रही है। परमानेंटली एलर्जी की बीमारी को ठीक करने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमानेंटली ठीक होने का मतलब आपकी बॉडी का रेस्पॉन्स चेंज हो जाए, ये तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आपकी बॉडी का ही तो रेस्पॉन्स है। इसके लिए हम आजकल एक नया ट्रीटमेंट प्लानिंग चल रहा है, जिसकी 90 से 95% सक्सेस रेट है, जिसको हम बोलते हैं एलर्जेंस इम्यूनोथेरेपी। इसके अंदर आपको जिन जिन चीज से स्किन प्रिक टेस्टिंग के माध्यम से एलर्जी मिली है, उन एलर्जेंस को हम आपकी बॉडी को एक्सपोज कराते हैं और उस एक्सपोज के बाद डिसेंसिटाइज करते हैं और आपकी एलर्जी उन एलर्जन से खत्म हो जाती है। कॉमन जो एलर्जेंस हैं उसके अंदर उनको ही लिया जाता है और उसका रेस्पॉन्स कितना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए स्किन प्रिक टेस्टिंग की इंपॉर्टेंस भी बढ़ जाती है। वहाँ पर जो चिकित्सक है उनकी नज़रों में होना चाहिए टेस्ट कि किस लेवल से टेस्ट हो रहा है, और फिर हमें उसके बाद फिजिशियन चिकित्सक की राय अनुसार एलर्जिक इम्यूनोथेरेपी का प्लान करना चाहिए। इसके सक्सेस रेट इतने % हैं। साथ में ही आपको कुछ समय के लिए कंट्रोल मेडिकेशन लेनी पड़ेगी जिससे आपको आराम रहे। एलर्जी की इम्यूनोथेरेपी बनेगी, उस दवाई को रेगुलर लेना पड़ता है। इम्यूनोथेरेपी कई फॉर्म में आती है, इंजेक्टेबल फॉर्म में भी आती है, आजकल ड्रॉप्स के रूप में भी आती है। हमारे पेशेंट्स में हम
ड्रॉप्स के रूप में यूज कर रहे हैं, जो कि ईजी टू हैंडल है, घर पर भी यूज कर सकते हैं। शर्त यही है कि इसके अंदर ट्रीटमेंट की जो प्लानिंग है वो लंबी चलती है। आपको इलाज कम से कम 3 साल तक भी लेना पड़ जाता है, बट यह है कि 90% से अधिक मरीज इस बीमारी से, उस एलर्जन की बीमारी से एलर्जी को ख़त्म कर लेते हैं, जो कि बहुत सारे लोगों का प्रश्न रहता है। तो आप यही करें, एलर्जन के कारण का पता करें, अपने फिजिशियन से चर्चा करके इसके बारे में, उसके लिए आप प्लान कर सकते हैं कि एलर्जी की इम्यूनोथेरेपी क्या होती है, कैसे हम इसको लेते हैं और हम कैसे इसको यूज़ करके इस बीमारी में आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, ये सारी समस्याएं हैं एलर्जी की, विभिन्न प्रकार की एलर्जीज क्यों होती हैं, क्या क्या इसके कारण हैं और क्या क्या इसका ट्रीटमेंट प्लान है। बचाव ही सबसे बड़ा उपचार है। कारण को जानिए, उसका बचाव करिए और बॉडी को डिसेंसिटाइज करिए इम्यूनोथेरेपी के माध्यम से, जिससे आपकी एलर्जी पूर्ण रूप से ठीक होगी। आप 3 ईयर्स के अंदर अंदर में उन एलर्जन से बच पाएंगे, आपको लक्षण नहीं आएंगे। बहुत सारी अननेसेसरी दवाइयाँ जो बिना टेस्टिंग की जांचों के लिए दी जाती हैं, उससे हमारी बॉडी को बहुत सारे साइड इफेक्ट और नुकसान होते हैं, जिसमें मेजर मेडिकेशन एलर्जी के लिए स्टेरॉयड है, उससे आप बचें, स्टेरॉयड न लेवें। अपने फिजिशियन से चर्चा करके एलर्जी की बीमारी को कंट्रोल कर ख़त्म करने की कोशिश करें, जिससे आप स्वस्थ रहेंगे और तन सुख मन सुख तो सारा शरीर सुख है। पहला सुख निरोगी काया, इसका ध्यान रखें और अपनी एलर्जी को ख़त्म कर परमानेंट समाधान के लिए संपर्क करें हमारे साथ। मैं डॉक्टर रामकेश परमार, आपका चिकित्सक साथी मित्र, कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन, जयपुर राजस्थान। धन्यवाद।